नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कई बार अक्सर जो फोन कॉल आते हैं, जो मैसेज आती हैं, या व्हाट्सएप हो या फिर यूट्यूब पे हो या फिर ईमेल आता है, तो एक ही बात करने के लिए मिलता है और सुनने के लिए मिलता है कि सुजीत सर, क्या एनसीईआरटी बिना पढ़े हुए पीसीएस अधिकारी बन सकते हैं। तो कई बार तुम्हें सोचने में अपने आप में सोचने लगता हूं, ये शॉर्टकट जाना चाहता है या फिर लॉन्ग कट जाना चाहता है, या फिर दिमाग में एक ही चीज आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्हें जल्दी सक्सेस चाहिए। ये सब चीजें बार बार अंदर में गुजरने लगती है। तो फिर हमें भी सच्चाई बताओ, एकदम ऑनेस्टली बताता हूं। कभी कभी लगता है जो स्टूडेंट जो पूछ रहा है ना, उसको वैसा ही जवाब देके काम खत्म करो। सच्ची बता रहा हूं। मैं कहता हूं जैसे बोले क्या पढ़ना जरूरी है सुजीत सर, तो मुझे समझ में ये चीज आता है कि इनका इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा, तो मैं बोलता हूं नहीं, जरूरी नहीं है। आप एक काम करो, ऑथेंटिक बुक लो, एडवांस बुक लो और काम कर लो, निपट लेता हूं। लेकिन कुछ ऐसे कॉल आते हैं जो ऑनेस्टली कहते हैं सुजीत सर, दिल पे हाथ रख के बताओ। कड़वी बताना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कड़वी इकलौते आप ही बात करते हो। लेकिन सच सच बताना, क्या एनसीईआरटी पढ़ना वाकई में जरूरी है क्या। फिर चाहे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं या फिर सिंपल ग्रेजुएशन कर लिया हो या कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, क्या सब में आने के बाद एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है क्या। मैं सच बताता हूं, ऑनेस्टली बताता हूं। मैं एकदम आज भी आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैं रहूं या ना रहूं इस दुनिया में, बिना एनसीईआरटी पढ़े हुए सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा। आपको मेरी बात हो सकता है आज कड़वी लग जाए, लेकिन सच बता रहा हूं, हाथ दिल पे रख के बता रहा हूं, नहीं होगा, नहीं संभव है। आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन सबसे मजेदार बात है, जो रास्ता हमें सक्सेस की ओर लेके जाता है ना, हम उसमें चलना ही पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उस सक्सेस के रास्ते में इतनी सारी मुसीबतें होती है, इतनी सारी मजबूरियां होती है, इतने सारे दर्द होते हैं, इतने सारे भागने के बहाने होते हैं ना, कि वो रास्ता जाना ही दिल नहीं चाहता। हमें चाहिए आसान, सुंदर, सटीक, शॉर्टकट, और उसमें हम चल देते हैं, जबकि वो रास्ता हमें कभी सक्सेस की ओर लेके जाता ही नहीं है, नहीं जाता है। सच बता रहा हूं। और नतीजा वही होता है, फिर से जहां तक सफर तय करते हैं, वहां से रिटर्निंग होके इस पॉइंट पे आते हैं, और फिर यहां से वही जो स्टेप बाय स्टेप जो है रास्ता है, उसी रास्ते से हम सफर तय करते हैं, और फिर समय लगता है लेकिन सिलेक्शन मिल जाता है। ये बात अच्छी तरीके से आप जानते हैं कि सुजीत सर वाकई में एग्जैक्टली 100% बात आप सही बोले हो, और यही लोग कर रहे हैं। और यही वजह होता है कि आप उन्हें ताना मारते हो। 2 साल 3 साल 4 साल मुखर्जी नगर, प्रयागराज, पटना में समय व्यतीत कर लिए हैं। व्यतीत करना ये उनकी मजबूरी नहीं है, बल्कि हम जैसे शिक्षक जो है भटकाव के रास्ते पे लेके चले जाते हैं, और रिजल्ट जो है, इसका खामियाजा जो है, वो कौन भोगता है। स्टूडेंट भोगता है। आज वही तो हो रहा है जमाने में। स्टूडेंट नाकामयाब नहीं है। स्टूडेंट में कोई ऐसा फीलिंग नहीं है कि वो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल प्रयागराज, पटना, मुखर्जी नगर में बैठ के खाए किराए के मकान में, ऐसा नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। लेकिन हम जैसे शिक्षक जो अपने आप को ब्रांडेड बनाए हुए हैं, हम चाहते हैं कि ये बैठ के खाए, क्योंकि जब तक ये खाएगा तब तक ये हमें याद करेगा, जब तक ये खाएगा तब तक हमारी संस्था का शोभा बढ़ाएगा। और एक दिन क्या होता है, हम अपनी जिंदगी से ही चले जाते हैं, अपनी नजरों में गिर जाते हैं, हमारा अपना आशियाना ही बेगाना लगता है। ये बात इसलिए बता दिया हूं क्योंकि अब जो यहां के बाद लेक्चर देने वाला हूं, आपकी एक एक बात आपके दिल के अंदर जाएगा। दोस्तों, एक तो बात ये हुई। दूसरी बात कि अगर आपको लगता है कि सुजीत सर एनसीईआरटी जो है पढ़ने में टाइम कितना लगेगा, कम से कम 4 महीने, कम से कम, ज्यादा जितना दे सकते हो ये आपके ऊपर है। 4 महीने से कम कोई सवाल नहीं उठता है। बहुत फास्ट चलोगे तो 100 दिन, अगर इससे कम में कर रहे हो तो अपने साथ बेईमानी कर रहे हो। यही सच बात है। अब बात रहा कि सुजीत सर आखिर इसको कम में कैसे समझाया जाए। कम में समझाने के लिए आपको फिर हमारे साथ चलना होगा, हमारे साथ जुड़ना होगा, हमारी संस्था में जुड़ना होगा। और हमारी संस्था में जुड़ने के लिए यहां जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है 9334710148 पे फाउंडेशन बैच स्टार्ट है, आप आके वहां जुड़ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा, हो सकता है यहां के बाद आप वीडियो को आगे बढ़ा दें या फिर वीडियो ना देखें,
कि सुजीत सर आप अपनी संस्था की एडवर्टाइजिंग कर रहे हो क्या? नहीं, कभी नहीं कर रहा हूं। और अगर एडवर्टाइजिंग करता हूं तो ये मैं डिजर्व करता हूं, लेकिन फिर भी मैं नहीं करता हूं। मैं बस उन बच्चों को बचाने की कोशिश करता हूं जो मासूम है। मैं उन परिवार को सेव करने की कोशिश करता हूं जो गरीबी की दहलीज पर बैठे हुए हैं। मैं उन स्टूडेंट को बेरोजगारी से निकालने की कोशिश करता हूं जो बेरोजगारी के रास्ते पे चल दिए हैं इधर उधर ब्रांडेड संस्था में। मैं कहता हूं आप कहीं भी एडमिशन लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस एडमिशन लेने से पहले एक बार हमसे मिल लीजिए। एक बार जिंदगी में कभी भी कुछ भी कीजिए, एक बार आप हमसे मिल लीजिए, उसके बाद जो दिल करे आप कर लीजिए। फिर आप डूब भी जाइएगा तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ना कुछ जुबान से बोलूंगा। लेकिन अगर नहीं मिलिएगा तो मुझे जिंदगी भर अफसोस होगा। कम से कम एक बार मिल लेते, क्योंकि मैं जो व्यवस्था किया हूं, अगर कोई ऐसी व्यवस्था करता है तो वहां जाके 1 लाख नहीं 10 लाख दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसके सिवा अगर ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं है तो वहां जाके बेरोजगार मत बनिए, वरना फिर से कहना पड़ेगा मोदी रोजगार दो। सोचना आपको है, मेरा तो ऐसे भी वक्त जा चुका है। आइए, एनसीईआरटी पढ़ने का वैज्ञानिक तरीका कैसे? एनसीईआरटी कहां से शुरू करें सुजीत सर? सबसे पहला क्वेश्चन यही होता, कहां से शुरू करें एनसीईआरटी? और एनसीईआरटी में सबसे बड़ी जो विपदा होती है कि सुजीत सर नई वाले पढ़े या फिर पुरानी वाली पढ़े। अगर मुझसे पूछो तो ऑनेस्टली मैं बताता हूं, कुछ भी नहीं, सीधा न्यू वाला खरीदो, आंख बंद करके, पुराना छोड़ो। पुराना से पूरी तरीके से रिश्ता तोड़ो। सिलेक्शन होना है तो न्यू के साथ जुड़ो, अपडेट के साथ जुड़ो, तभी सिलेक्शन मिलेगा। ये बात अपने दिमाग में रख लो। जो पुराना है ना उसको हटा दो। सुजीत से इसमें फैक्ट है, इसमें बहुत सारे डाटा है, इसमें ये है वो है। अब डाटा है क्या, अब फैक्ट पूछता कहां है? प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बेहद जरूरी है अगर सिलेक्शन लेना तो। बस आप ये सोच लीजिए, बाकी आपको सोचना है। दूसरा टॉपिक, सिलेबस निकालिए। और एनसीईआरटी में सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने से पढ़ रहे हैं तो उसके बाद चाहे कि जल्दी हो जाए सुजीत सर, उनके लिए बता रहा हूं। सिलेबस निकालिए, सिलेबस में देखिए क्या क्या पढ़ना है। एनसीईआरटी बुक को खोलिए, पढ़ने से पहले उस सिलेबस में जो जो टॉपिक दिया हुआ है उस टॉपिक को क्लिक कर लीजिए। सिर्फ उतना ही पढ़ना है। अगर एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये चीज कीजिए। तीसरा है कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब जो टॉपिक मान लीजिए हमें 5 चैप्टर मिल गया, अब इस 5 चैप्टर में ये देखने की कोशिश कीजिए कि इस 5 चैप्टर में कौन सा टॉपिक है या कौन सा चैप्टर है जो हर बार आयोग वहां से क्वेश्चन उठाकर डालना, उसको पहले छांटना शुरू कीजिए। जब उस टॉपिक को आप छांट लिए उसके बाद उस पर आपकी निगाहें जो है ना एकदम पूरे हंस की तरह हो, बगुले की तरह हो, कि एकदम वहां से अगर क्वेश्चन अगली बार पूछेगा तो आपसे गलत नहीं होनी चाहिए, ब्रह्मांड में किसी से भी गलत हो जाए, आपसे नहीं होना चाहिए। पढ़ाई का डिजर्विंग यही होता है जी, यही होता है। आप मुझे मानो या ना मानो, पढ़ने का सीधा एक ही रिश्ता होना चाहिए आपकी जिंदगी में कि अगर एक बार सुजीत सर पढ़ रहे हैं ना तो किसी की औकात नहीं इस जमाने में कि वहां से क्वेश्चन पूछे और मैं बताऊं। तो इसका मतलब है आप अपनी जिंदगी के साथ मजाक कर रहे हैं, आप अपने परिवार के साथ मजाक कर रहे हैं, अपने देश के साथ में मजाक कर रहे हैं। तो फिर पढ़ाई बंद कीजिए, आप दूसरे काम में लगिए। कर भी है लेकिन दिल की बात है, दिल की बात है। आज जितनी बातें बोला हूं आपकी दिल की बात बोला हूं, आपके परिवार की बात बोला हूं, कैसा गुजरता हूं उनकी जिंदगी। आप पटना जैसे शहर में जाके एंजॉय की जिंदगी जीते हैं, वो गांव में जी रहे हैं। बहन नहीं है जी, खाने के 2 वक्त की रोटी नहीं है जी, कैसे करके आपको देते हैं ना, उनका दिल जानता, आत्मा जानती है। मम्मी फटी हुई साड़ी पहनते हैं, पापा फटा हुआ बनियान पहनते हैं, फिर भी खुश है कि एक दिन मेरा औलाद आएगा और मुझे जो है सुकून की जिंदगी देगा। लेकिन औलाद आएगा तो सही है, लेकिन सक्सेस लेके नहीं आएगा चाचा, नहीं आएगा लेके सक्सेस, क्योंकि औलाद गलत ट्रैक पे दौड़ रहा है। और गलत ट्रैक पे दौड़ने के बाद कभी भी स्टेशन नहीं आती है, किसी की नहीं आई है, किसी जमाने में नहीं आएगी। सोचना आप ही को होगा। अब इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप निकालिए। दूसरी क्वेश्चन आती है, किस विषय से और कौन से क्लास से पढ़ना शुरू करें? ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारी कि सुजीत सर कौन सा सब्जेक्ट से शुरू करें, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, पॉलिटी से, इकोनॉमी से या फिर साइंस से? ये सबसे बड़ी समस्या होती है। तो देखिए, अगर मुझसे पूछे ना सुजीत सर अपनी एक्सपीरियंस से बोलूं, मैं कोई भी बात आज तक सर झुका के आपके सामने कर सकता हूं कि कोई भी बात हम आपको थ्योरेटिकल नहीं बोला हूं, जो भी बात बोला हूं प्रैक्टिकल बोला हूं, क्योंकि मैं खुद ही अनसक्सेस हूं और मुझे पता है वो कौन कौन से रास्ते हैं जहां से इंसान अनसक्सेस हो जाता है। मैं उस रास्ते पे कभी भी आपको चलने नहीं दूंगा। आप मुझे जितना बुरा वाला बोल लो,
ये आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आपको हर बार रोकूंगा। ये मेरी अपनी दिल की इच्छा है और मैं रोकूंगा, क्योंकि ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है और मैं करूंगा। आपको गलत रास्ते पे नहीं जाने दूंगा। नेक्स्ट है, कहां से शुरू करूं? अगर सबसे पहले जिसमें इंटरेस्ट आपको नहीं है ना, उसी को उठा लो। लोग क्या करते हैं कि जिसमें इंटरेस्ट है उसको उठाओ। नहीं, वो मत करो, क्योंकि वो तो आपका अपनी अमानत है। वो तो जब पढ़ोगे तब दिल जागता है। सबसे पहले उसको उठाओ जिसमें आपको पूरे तरीके से, अगर लग रहा दिक्कत है तो करो। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बात बताता हूं। मुझे मुंबई जाने में डर लगता था, सच बता रहा हूं, और ये कहानी बता रहा हूं 2003 की। जाने में डर लगता था। उस समय आईआईटी की तैयारी कर रहे थे। मैं जान के सेंटर डाला था, जान के सेंटर डाला था मुंबई, और मेरा मुंबई में ही सेंटर गया था, बांद्रा में, और अकेले गया था। सोच लीजिए उस टाइम में अगर इस देखिएगा तो अकेले गया था, क्योंकि मुझे जब जब डर लगा ना, जिस चीज से डर लगा ना, मैं सबसे पहले उसी पे काम किया हूं, चाहे अनसक्सेस ही क्यों ना हो जाओ। क्योंकि मेरा दिल, दिमाग और धड़कन तीनों एक चीज बताता है कि सक्सेस और अनसक्सेस ये दोनों मेरे हाथों में नहीं है, ये सिर्फ ऊपर बैठा हुआ कृष्ण के हाथ में है। इसलिए मैं सोचना ही बंद कर दिया हूं। क्या होगा मुझे नहीं पता, मैं जो करूंगा बस वो मुझे पता है, और मैं अच्छा करूंगा ये मेरा दिल, दिमाग और धड़कन तीनों जानता है, और मैं करता हूं, और वही चीज चाहता हूं आप भी करो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपको इंटरेस्ट नहीं है उसमें शुरू करो। अब बात रही कि सुजीत सर कौन सी क्लास से शुरू करो, तो स्टेप बाय स्टेप करो। कभी भी हो सकता है किसी को 10th की क्लास से अच्छा लग रहा है, किसी को 9th की क्लास से अच्छा लग रहा है, किसी को 8th की। मत करो ऐसा, 6 से शुरू करो। पहले 6, 7, 8, 9, 10। अगर हिस्ट्री स्टार्ट किए हो तो 6 का हिस्ट्री शुरू करो, 7 का भी हिस्ट्री, 8 का भी हिस्ट्री, 9 का भी हिस्ट्री, 10th का भी हिस्ट्री, 11th का, 12th का हिस्ट्री। हिस्ट्री खत्म हो जाए साइड कर दो। इस स्टेप में चलोगे ना तो दिमाग हमेशा जो है ना हिस्ट्री से जुड़ता जाएगा, और सारा डाटा जो है कलेक्ट होकर आपके दिमाग में रह जाएगा और मजा भी आएगा। क्योंकि जैसे क्या करोगे, हो सकता है किसी ऐसे स्टूडेंट है जिनको हिस्ट्री में मजा नहीं आता सुजीत सर, तो हिस्ट्री छोड़ के हो सकता है ज्योग्राफी पकड़ लेंगे और ज्योग्राफी में इंटरेस्ट लगने लगेगा, तो फिर वो जो हिस्ट्री आपने पढ़ा, थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा, वो इंटरेस्ट भी मर जाएगा, और फिर लाख कोशिश करोगे हिस्ट्री से नफरत ही होता रहेगा, जबकि हिस्ट्री ही आपको सिलेक्शन भी दिवाएगा। ऐसा ही तो हो रहा है हमारे दिमाग के साथ में, हम पकड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। क्योंकि जब जब आपको स्ट्रेस होगा, जब जब आपको लगेगा सुई से बहुत तकलीफ है, तो समझो वो रास्ता आपको मंजिल की तरफ लेके जा रही है। इसलिए एंजॉय करो, खुश रहो। नेक्स्ट है, सुजीत सर वैकल्पिक विषय का चयन का तरीका क्या सच में एनसीईआरटी है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। कोई सा स्टूडेंट नहीं कर सकता सुजीत सर ने कहा कि वैकल्पिक विषय ये रख लो, वो रख लो, ऐसे रख लो, वैसे रख लो। नहीं, जब भी आता है तो सीधा एक ही चीज कहता हूं, इंटरेस्ट किसमें है। क्योंकि ये पूरा का पूरा वैकल्पिक विषय जो आप ऑप्शनल पेपर ले रहे हैं, ये 40 साल का मामला है, 1-2 साल का नहीं है। ये एक तरीके से कहा जाए तो शादी जैसा है। एक शादी करने में आप न जाने क्या क्या देखते हैं, उसकी बिरादरी क्या है, उसका गोत्र क्या है, उसका रंग कैसा है, उसकी लंबाई कैसी है, वो दिखने में कैसी है, पढ़ी लिखी कैसी है, किस परिवार से, किस खानदान से, न जाने हजारों चीज देखते हैं, और तब जाके शादी होती है। ऑप्शनल पेपर भी यही है, किसी के कहने पे नहीं, खुद के दिल पे। क्योंकि याद रखिएगा, ये जीवन आपका है, ये फैसला भी आपका है, ये नियति भी आपकी है, और अनसक्सेस भी जब लगेगी ना तो आपकी ही हिस्से में जाएगी, सुजीत सर के हिस्से में नहीं जाने वाली है। जब सब कुछ आपका है तो चूज भी आप ही का होना चाहिए। किसी दूसरे से चूज करने की कोशिश मत करो, क्या सोच के वो करवाएगा आपको पता नहीं है। क्योंकि मामला पूरे 40 साल का है। 40 साल की जिंदगी को या तो नर्क बना देगा, या तो फिर स्वर्णिम तरीके से आपको पूरी ऊंचाई तक लेके चला जाएगा। ये चॉइस आप ही को करना है, ये आपके हाथ में रख दिया, और इसका सबसे अच्छा फैसला जो है एनसीईआरटी करेगा। इसलिए फैसला हमेशा आपका हो, क्योंकि ये जो है ये आपका है। और बाकी अगर इधर उधर सलाह ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप डूबने के लिए तैयार रहिए, और जमाना आप पे हंसने के लिए तैयार है। सोचना आपको है, मेरा तो ऐसे भी वक्त जा चुका है। नेक्स्ट है, एनसीईआरटी का नोट्स कैसे बनाएं। एनसीईआरटी का नोट्स, एक बात मैं बताऊंगा आपसे, नोट्स अगर बनाने की इच्छा है ना, उसमें टाइम जाती है। नोट्स मत बताओ, बल्कि किताब को इस तरीके से पढ़ो ना, मजा आ जाए। एक दूसरी बात कि जिस समय आप किताब को खोल के पढ़ रहे हो ना, उस समय दिल, दिमाग और धड़कन को एक चीज बता दो, मैं जिंदगी में अंतिम बार पढ़ रही हूं, इसके बाद मैं सिलेक्शन लूं या बर्बाद हो जाऊं।
फेल हो जाऊं या पास हो जाऊं, यहां से लौट के जाना पड़े या सक्सेस को साथ में लेके जाना पड़े, दोबारा पढ़ने वाली नहीं हूं, नहीं पढ़ने वाली, नहीं पढ़ूंगी मैं दोबारा। क्योंकि मुझे एक चीज विश्वास है, पढ़ूंगी एक बार, लिखूंगी 2 बार और इस पे मंथन 3 बार करूंगी। ये ट्रिक को आपको आजमाना होगा और जो इंपॉर्टेंट है उसमें अंडरलाइन करके उस बुक को रख लीजिए। नोट्स में समय मत दीजिए क्योंकि टाइम लिमिटेड है। इसी लिमिटेड टाइम में आपको सारा गेम खेलना है। अगर थोड़ी सी गलती हुई तो पूरी की पूरी जिंदगी बेकार चली जाएगी। आपको अफसोस होगा, हमने जो पटना प्रयागराज मुखर्जी नगर में समय गुजारा उसका परिणाम कहां है? जमाना पूछेगा, जिंदगी पूछेगी, आपके मां बाप पूछेंगे और एक दिन वो भी पूछेगा जिसने आपको जमीन पे लाया है। क्या जवाब दोगे? सोच लेना। आज मैं पूछ रहा हूं, कल जिंदगी पूछेगी। और लास्ट रहा कि प्रथम प्रयास में पास कैसे करें। अगर ये सब सही ट्रैक से चल दिया तो प्रथम प्रयास में इस दुनिया में किसकी औकात है जो आपको रोक के दिखला दे। यही है प्रथम प्रयास का रहस्य। इस रहस्य को जिस दिन समझ में आ गए उस दिन आपकी जिंदगी जन्नत बन जाएगी। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा। इसमें कौन सी ऐसी बातें थी जो सच में दिल को झकझोर दिया। लगा सुजीत सर आज नया सीखने के लिए मिला। आज से पहले पूरे YouTube के इतिहास में हमने कुछ नहीं सीखा, जो आपने सिखाया कमाल का सिखाया। मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगा। थैंक यू, नमस्कार।